नमस्कार। कबीर दास के सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा जानकारी। कबीर दास ने उनके जीवन काल में 4 सिद्धांतों को अपनाया गया है। उसमें सबसे पहला उनका सिद्धांत है दार्शनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर एक है और वह सर्वव्यापक और निर्गुण है। इसी दृष्टि से कबीरदास एकेश्वरवादी है। वे मानते हैं कि भगवान एक है, अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग भगवान नहीं हो सकता। इसी विचार में कबीरदास के एक दोहा, दुई जगदीश कहाते आए कहू कौन भरमाया, अल्लाह राम करीमा को सो हरि हजरत नाम धराया। अर्थात भगवान एक है, चाहे उसे जो नाम कह लो, जो नाम दे दो। गहने चाहे अलग अलग हो सकता है, पर सब में सोना एक ही है। उसी प्रकार भगवान का नाम भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। वस्तुतः कबीर का एकेश्वरवाद भारतीय ब्रह्मवाद के निकट है, जिसका विवेचन करते हुए उपनिषद में कहा भी गया है, एको हम बहुश्यामा। कबीरदास मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है, घट घटवासी है। कोई पदार्थ, कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसमें भगवान रमा हुआ ना हो। सब घट मेरा साया सुनी सेज ना कोई। भगवान का यह सर्वव्यापक रूप निर्माण ही हो सकता है, सगुण नहीं। कबीर मानते हैं कि भगवान अत्यंत सूक्ष्म और निर्गुण सत्ता है। भगवान नाम रूप और गुणों से अतीत है। इसी विचार में सतगुण राजस तस्मस्तिहु ये सब ते ही माया, चौथे पद को जो मन चिन्हे तिन्ही परम पद पाया। ऐसा भगवान मन के भीतर रहता है, मंदिर मस्जिद में नहीं। अतः कबीर का ये जो है कि कबीरदास का पहला सिद्धांत। कबीरदास का दूसरा सिद्धांत है अवतारवाद, पैगंबरवाद, बहुदेवतावाद। ये सब मिथ्य है। मूर्ति पूजा निरर्धक है। मंदिर मस्जिद झूठे हैं। तीर्थ उपवास नमाज सब ढोंग है। कबीर भगवान की ओर से कहते हैं कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना छुरी गरासा में, मुझको कहा ढूंढे बंदे मैं तो मेरे पास में। वे बार बार यह संदेश देते हैं कि भगवान मन के भीतर है। मन पर अज्ञान का ढूंढता घूंघट पड़ा है, इसलिए वहां नहीं दिखता। अज्ञान का पर्दा उठाकर उसे देखा जा सकता है। कबीरदास का तीसरा सिद्धांत है जीव जगत और ब्रह्मा तत्वित अभिन्न है। जीव जगत और ब्रह्मा तत्व अभिन्न है। इसी दृष्टि से वे अद्वैतवादी है। वे मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा अभिन्न है। दोनों में अंतर तब तक मालूम होता है जब तक सत्य और ज्ञान का प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान मिल जाने पर जीव और ब्रह्मा का भेद मिट जाता है। इसीलिए कबीर ने कभी मुक्ति के लिए संन्यास लेने की आवश्यकता ही नहीं समझी।
उन्होंने गृहस्थी की चादर कभी उतारी ही नहीं। वे अपने जीवन भर अपना धंधा करते रहे। कबीर जीवन में ही जीवन मुक्त हो गए थे। गृहस्थी के भीतर ही उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली थी। वह सच्चे संत थे। कबीरदास का चौथा सिद्धांत है, भगवान की प्राप्ति प्रेममय ज्ञान से होती है, अहंकारमय ज्ञान से नहीं। इसीलिए उन्होंने किताबी ज्ञान को अज्ञान माना है, क्योंकि ऐसा ज्ञान से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार अंधकार होता है। अज्ञान होए, बंधन है, वह आदमी को भगवान से दूर ले जाता है। इसलिए कबीर ने कहा है कि सच्चा तत्वदर्शी वह नहीं है जो शास्त्रों के अनुशीलन में लगा रहता है किंतु आत्मानुभूति नहीं करता। सच्चा मंत्रदृष्ट वह है जो अपनी आत्मा को सहज अनुभूति अर्जित करता है और प्रेम के डाई अक्षत को लेकर भगवान को सम्मुख उपस्थित होता है। इसी संदर्भ में कबीरदास का एक दोहा, पोती पड़ी पड़ी जग मुआ मंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित होए। कबीर को भाषा के बादशाह कहते थे। उनकी भाषा को प्रायः सदुक्कड़ी भाषा कहकर टाल दिया जाता है। सदुक्कड़ी का मतलब है रमते साधुओं की भाषा, जिसमें विभिन्न जातियों और प्रदेशों के शब्द मिले रहते थे। कबीर की भाषा खड़ी बोली है, पर उसमें ब्रज भाषा, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का मेल है। इसीलिए जो है कि कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी कहते हैं, पंचमेल सदुक्कड़ी कहते हैं। इसी को खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। किंतु इतना कह देने से उनकी भाषा की आलोचना पूरी नहीं हो जाती है। कबीर की भाषा कबीर की आत्मा से गढ़ी गई है। भाषा उनकी बांधी है। वे अपनी इच्छा के अनुसार भाषा को जहाँ से चाहते हैं इस प्रकार मोड़ लेते हैं कि भाव अपने चरम रूप पर प्रकाशित हो उठता है। जैसे कोई सलाई की काटी रगड़ खाकर जल उठती है। इस सदुक्कड़ी भाषा में बनी कबीर की कविता उस अनघड़ टेले के समान है, जो इसी रूप में वे रहने के कारण अधिक चोट करती थी। इनकी भाषा की विशेषता है चरम स्पष्टवादिता और उनकी कविता की विशेषता चरम प्राण स्पर्शिता। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ठीक कहा है, कबीर आदि संतों को मर्मी कवि कहा है। भाव के मर्म की ऐसी दृढ़ पकड़कर और उसका ऐसा खुलासा और कहाँ मिलता है। कबीर की भाषा के विषय में आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य त्रष्टा। संस्कृत के कूप जल को छुड़ाकर उन्होंने भाषा को बहते नीर में सरस्वती को स्नान करवाया। उनकी भाषा में बहुत सी बोलियों का मिश्रण है, क्योंकि भाषा उनका लक्ष्य नहीं था और अनजान में वे भाषा का सृष्टि कर रहे थे। जिस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा के बारे में बताया था और उन्होंने
कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर भी कहा गया है। धन्यवाद।